नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज फिर आपके कमेंट मैं पढ़ूंगी और बड़े मजेदार कमेंट्स हैं आपके, क्योंकि आप लोगों का जो इंटरेस्ट है पुण्य श्लोक अहिल्याबाई में और ज्यादा बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे एपिसोड आगे जा रहे हैं, और साथ में आपको मेरा जो काम करने का तरीका है वो भी पसंद आ रहा है। इसलिए बार बार मन करता है आपके कमेंट्स पढूं, क्योंकि एप्रिसिएशन बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है दोस्तों, आपको भी हमें भी सबको। तो चलिए कमेंट्स का सिलसिला शुरू करते हैं मंडे के दिन। तो पहले सबसे वही गुजारिश करूंगी, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। तो चलिए सबसे पहले नितेश गुप्ता जी का कमेंट पढ़ती हूँ। इनका कमेंट बहुत ही प्यारा है, छोटा है मगर उसमें बहुत कुछ है। ये कहते हैं खंडेराव की वापसी कब होगी। ये उन्होंने एक नहीं कई बार इस कमेंट को फ्लैश किया है ताकि मैं इस कमेंट का जवाब जरूर दूं। तो मैं ये कहूंगी खंडेराव की वापसी डेफिनेटली जल्दी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। मगर अभी मेरी जो थोड़ी वरी है ना नितेश जी, वो है अहिल्या को लेके, क्योंकि अहिल्या जो है 2-3 एपिसोड से दिखाई नहीं दे रही है और आजकल वायरल फीवर चल रहा है। तो मैं दुआ करती हूँ कि उनको वायरल ना हुआ हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली उनको 2-3 एपिसोड में और भी हम नहीं देख पाएंगे जब तक वो पूरी तरह से क्योर नहीं होती हैं। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि अहिल्या के बिना ही एपिसोड्स को किया जा रहा है मैनेज, और जो उसके डायलॉग्स हैं या उसकी बातें हैं वो किसी ना किसी के थ्रू मल्हार सरकार तक या मल्हार सरकार के थ्रू किसी और तक पहुंचाई जा रही हैं, और बहुत अच्छे से इस पूरे के पूरे वैक्यूम को मैनेज किया जा रहा है। तो खंडेराव की वापसी होगी, मगर पहले मैं आप सबको बोलूंगी कि दुआ कीजिए कि अहिल्या ठीक हो और जल्दी सीरियल में वापसी करे और हम फिर से उनको देखें वही सब करते हुए जो वो अभी तक न्याय के लिए कर रही थी। तो थैंक यू सो मच नितेश जी आपके कमेंट को लेके। तो अगला कमेंट है इंदु जी का। इंदु जी लिखती है, अंजू जी आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, आपका तो मुझे बहुत इंतजार रहता है। थैंक यू सो मच इंदु जी, मुझे भी आप सबका इंतजार रहता है। मेरी भी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, इसलिए लास्ट वीक में आपको कमेंट्स वीडियो में नहीं दिखा पाई, क्योंकि वायरल चल रहा है। आप लोग भी अपना ध्यान रखिए और ध्यान रखना ही हमारा कर्तव्य है, बाकी जो है सो है। बट डेफिनेटली आपने मेरे कार्यक्रम की तारीफ की, आपने कहा अच्छा लगता है, उसके लिए मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है लता गुप्ता जी का। ये लिखती हैं, पर्दे के पीछे की कहानी को शब्दों की व्यंजना देना कोई आपसे सीखे अंजू जी। बहुत सरल शब्दों में अभिव्यक्ति आपकी हमेशा शानदार रही है। बस अब बहुत हुआ, पाप का घड़ा मुश्किल फूटता है, चाहे आज की बात हो या हिस्ट्री की। बस हम बेसब्री से ही सच की पताका को लहराते देखना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच लता जी। मैं तो कुछ नहीं हूं, आपने जो शब्दावली यूज की है वो बहुत ही प्यारी और बहुत ही मीठी है। मैं तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत जितनी जानकारी है मुझे उससे मैं अपनी बातें आप लोगों से कहती हूँ, और ये नॉर्मली भी ऐसे ही बात करती हूँ मैं। तो वो आपने सही कहा है, सरल अंदाज है मेरा, और ऐसा ही अच्छा भी लगता है क्योंकि हम लोग अपनी बात आराम से कह पाते हैं और समझा पाते हैं। थैंक यू सो मच आपके एप्रिसिएशन के लिए, और आपकी तारीफ भी मैं जरूर करूंगी लता जी। आपकी भाषा आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, और डेफिनेटली आपने जो कहा है पाप के घड़े की बात, वो फूटने ही वाला है, क्योंकि नहीं फूटेगा तो कैसे चलेगा। और ये जो है जो पताका है, विजय की पताका है, वो लहराएगी, क्योंकि ये लहराई है तभी तो हिस्ट्री बनी है। थैंक यू सो मच आपका लता जी। अगला कमेंट है राजेंद्र कुमार जी का। ये लिखते हैं, इट इज नेचुरल there is delay in God's court, but he always just. He helps us to do the things right. God is seen always helping Ahilyabai because he is always just and make his justice through his devotees. डेफिनेटली राजेंद्र जी आपने बहुत सही कहा है कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, न्याय डेफिनेटली होगा। और ये बात तो मैं भी जैसे आपने कहा है कहती हूँ कि भगवान शिव शंभु अहिल्या से के साथ हैं, इसीलिए वो हमेशा चाहे मुश्किल हो चाहे जैसे भी हो जीतती वही है। जितनी भी साजिशें दुश्मन करें मगर जीत आखिर में अहिल्या की होती है, इसलिए दुश्मन उससे डरते भी हैं। तो जिनके साथ भगवान है, जिसके साथ उसका खुद का आत्मविश्वास है, मेहनत है, उसको जीतने से कोई कैसे रोक सकता है। थैंक यू सो मच राजेंद्र जी। अगला कमेंट है शोभा कुलकर्णी का। ये लिखती हैं,
आप बहुत अच्छा बोलती है अंजू जी। ये एपिसोड शनिवार तक दिखाएंगे तो अच्छा लगेगा। 2 दिन राह देखना पड़ता है और 1 घंटे का टाइम होना चाहिए, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। धन्यवाद। तो शोभा जी, ये तो मैं खुद भी कहती आ रही हूँ और आप लोगों के कमेंट्स भी आते हैं, तो मैं भी चाहती हूँ कि ये हो ऐसा। और जब तक ये होता नहीं है तब तक इसी में हमें गुजारा करना पड़ेगा। बाकी जो इंतजार की घड़ियों के बाद मंडे को एपिसोड देखने का मजा होता है वो भी एक अलग ही है, उसका भी एक मजा अलग ही है। तो मुझे लगता है जो अभी हमें मिल रहा है उसमें हमें बहुत अच्छे से इंजॉय करना चाहिए, सीखना चाहिए। और आपने कहा मैं अच्छा बोलती हूँ, उसके लिए थैंक यू सो मच शोभा जी। अगला कमेंट है पद्मा का, ये लिखती है when will traitors be punished? Will it ever happen? Only bad people are winning. The wise, intelligent, and able MR, AB, TR, and KR are not even getting a slightest idea. Years together. उनके बचपन से, बट वो विलन विनिंग ऑल द टाइम्स। तो थैंक यू सो मच पद्मा जी, सबसे पहले आपके कमेंट का। आपने बड़े दिल से कमेंट लिखा है, आपके दिल से आवाजें निकली हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्यों ट्रेटर्स को पनिशमेंट नहीं मिल रही है, क्यों क्यों क्यों, ये आपके बहुत सारे क्यों हैं। और साथ में आपने एमआर और वो सब लिखा है, वो आप दर्शकों के लिए मैं बता दूं, ये एमआर एबी ये शॉर्ट फॉर्म्स है मल्हार राव की, अहिल्याबाई की, तुकू जी की और खंडेराव की। तो उसको उन्होंने उसमें रखा है क्योंकि डेफिनेटली वो गुड पीपल है और गुड पीपल के साथ जो अच्छा नहीं हो रहा है इसके लिए इनको बहुत तकलीफ है और होनी भी चाहिए। जो दिल से सोचते हैं वो ऐसा ही सोचते हैं। तो मैं आपको बता दूं पद्मा जी, आपने जो लिखा है तो उसमें मैं ये कहूंगी कि जो विलन है वो जीते तो नहीं है अभी तक। साजिशें उन्होंने जरूर की हैं, रास्ते मुश्किल जरूर किए हैं, मगर उनकी जीत नहीं हुई है। उनकी जीत तभी होगी जब गुरु जी को वो गद्दी पे बैठे देखेंगे। हाँ, उन्होंने लोगों को, प्रजा को तंग किया है, उसके वो उनकी जीत है, मगर जो मेन लोग हैं उन तक उनकी अभी तक अप्रोच नहीं पहुंच पाई है। कोशिशें उनकी जारी हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी आपका जो कमेंट जो दिल से निकला है उसके लिए धन्यवाद। अगला कमेंट है अनिल जी का। अनिल जी लिखते हैं अंजू शर्मा जी, अहिल्या सीरियल नियमित देखता हूं, फिर भी आपके कमेंट्स भी देखता हूं। आपसे पूछना चाहता हूं कि अहिल्या के हाथ सत्यनारायण कथा में प्रसाद लेने के पहले विष से धुलाए जाते हैं, जिसका जिक्र नहीं हुआ, तो दिखाने का क्या मतलब? तो वैसे तो ये जवाब जो है वो डायरेक्टर्स और राइटर्स को देना चाहिए, मगर जितना हम देखते हैं, जितना हम समझते हैं अनिल जी, कि ये जो दिखाया गया है, जो उसके हाथ विष से धोना और वो सब चीजें जो दिखाया गया है, उसका पर्पस हमेशा ये रहा है, चाहे वो फ्लॉप ही हो जाए विलन, मगर उनकी कोशिशों को लेके पर्पस जरूर रहा है। अब जब इनका पूरा का पूरा भांडा फूटेगा तब ये बातें भी सामने आएंगी, क्योंकि जिस लेडी ने, कमला ने हाथ धुलाए हैं, वो लेडी उसी बंदे के टच में है जो किसानों वाले मामले में धना जी की मदद कर रहा है। अभी शायद इस कड़ी को अभी ओपन नहीं किया गया है, मगर बाद में जरूर ओपन होगा। ये बिना कड़ी की डिस्कशन हुए नहीं जाएगा, ये मुझे लगता है, ये मेरा अपना अंदाजा है। क्योंकि जो धनाजी सरदार है वो हर कोशिश कर रहे हैं और जब वो फ्लॉप होते हैं तो अगली कोशिश उससे भयंकर करते हैं। तो ये उनकी कोशिशें हैं जो दिखाना जरूरी है कि अहिल्या के रास्ते में किस तरह से मुसीबतें आती हैं, और कई बार अहिल्या को खुद भी पता नहीं होता, मगर शिव शंभू की हेल्प से वो मुसीबत दूर भी हो जाती है। जैसे उसका हाथ धुलाना, फिर उसका प्रसाद ना खाना, फिर उसका मिट्टी में गिरना, हाथ मिट्टी में सन हो जाना, फिर उसके हाथ धुल जाना, ये पूरा प्रोसेस है जिससे ये पता चलता है कि अहिल्या को जो सुपर नेचुरल पावर्स हैं वो कितना हेल्प करती हैं, क्योंकि वो सही रास्ते पे है। मुझे इतना समझ में आया है अनिल जी, बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। बाकी आपकी क्यूरियोसिटी अच्छी है, थैंक यू सो मच। और मेरे लिए भी आपने जो लिखा है, थैंक यू सो मच कि आप मेरे कमेंट्स का भी वेट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एमएल कुमार जी का कमेंट पढ़ती हूँ। ये लिखते हैं जैसे विज्ञान को ठीक गलत इस्तेमाल करने से लाभ हानि होती है, वैसे द्वारका ठीक गलत दिमाग लगा सकती है। कुछ लोग द्वारका जैसे बिना मेहनत सब कुछ पाना चाहते हैं, पर होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। एमएल कुमार जी, आपका जो तरीका है ना, जो वो बहुत प्यारा है। जैसे आपने लिखा विज्ञान की एग्जाम्पल को लेके, तो बहुत ही प्यारे तरीके से आप अपनी बात को कहते हैं और बहुत सही कहते हैं। और जो आपने एंड में लिखा है कि मंजूर खुदा, डेफिनेटली होना वही है जो भगवान को मंजूर है, और भगवान को वही मंजूर होता है जो सही होता है। तो चाहे जितना भी रॉन्ग साइड पे दिमाग लगाए, द्वारका होना वही है
जो राइट है। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है जगदीश जी का, ये लिखते हैं बहुत अधिक खींच रहे हैं, धना जी और गुनू जी को एक्सपोज करने में अधिक समय ले लिया है। शादी के समय मंदिर में खंडेराव को मारने का भी अभी तक कुछ सामने नहीं आया है। शायद मुहिम में खंडेराव के साथ गुनू जी क्या कर रहा होगा, उसके बाद ही बाप बेटे की करतूतें सामने आएंगी। फिर द्वारकाबाई और उसकी बेटी और दासी का क्या होगा। तो डेफिनेटली जगदीश जी, हम सब इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। बीच बीच में छुटपुट सजा हुई है, जैसे गुनू जी को हुई थी कि उनको उनका पद छीन लिया गया था कुछ समय के लिए, बट वो इतना इफेक्टिव नहीं है। उससे हमें आपको तसल्ली नहीं है। जितने कांड इन्होंने किए हैं उन कांडों की वजह से तो इनको सामने आना चाहिए। हर एक व्यूअर, हर एक जो अहिल्याबाई से प्यार करता है वो यही चाहता है कि ये सामने आए और इनको सजा हो। तो डेफिनेटली होगी सजा, क्योंकि कब तक ये बचेंगे। और अभी तक जो बचते आ रहे हैं वो रिश्तों की वजह से बचते आ रहे हैं और सबूत ना मिलने की वजह से बचते आ रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिंगर्स क्रॉस रखिए, मजेदार होने वाला है, जो भी है आगे होने वाला है। तो जगदीश जी, थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। तो ये थे दोस्तों आज के कमेंट्स। कैसे लगे आपको और कैसी लगी मेरी कमेंट्स पे चर्चा, कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा। तो देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.